Hi, this is answer discussion of 3rd of February 2022. यहाँ दो सवाल थे. What policy instruments were deployed to contain the Great Economic Depression? इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमी डिफिकल्टी में है, जॉब लॉस हो रहा है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जीडीपी टैंक हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें हो रही है. तो ये जो बात था, ये बात था दिस 1929 का. 1929 यूएसए एक ह्यूज डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके कारण इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस लाए द वे इकोनॉमी वर्ल्ड की वर्क करती है. अब ये टॉपिक वैसे तो 2013 में आया था GS1 में, बट ये आज की डेट में भी इसके जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है. तो इस ऑफिशियल क्वेश्चन के थ्रू हम इन सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि सच टाइप ऑफ डिप्रेशन फिर उसका वर्ल्ड ऑर्डर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक दैट. प्राइमरली दिस इज GS1 2013. GS1 मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके. सेकेंड जो था वो बड़ा सिंपल सवाल था, इंडिया यूके बायलैटरल टाइज. अब बायलैटरल टाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूके का हुआ है ब्रेग्जिट, तो यूके इज ट्राइंग टू फोर्ज न्यू टाइज, न्यू फ्रेंड्स. तो इंडिया यूके बायलैटरल टाइज इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. तो ये भी बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक था. ये जो अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है, ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, देखना ये आएगा. इंडिया यूके बायलैटरल टाइज. सो ये दो सवाल थे. आंसर का सबमिशन किया है पीयूष ने, खुशबू, यश, ज्योति प्रकाश, देन काजोल, पॉन्टिंग, अंकित, अदिति, विश्वजीत, आशा, लिली, मंताशा, कुश, काजोल, मीनू, रिया, शुभम, गायत्री, प्रियंका, रामनरेश, प्रियंका, पूजा, दमन, विशाल और शीतल ने. तो इन सब का मैंने बना लिया है ये PDF एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन. सी, जैसे ये पहला सवाल जो था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो दिस ग्रेट डिप्रेशन आया था इस जोन में, ये जो जोन था इसको बोला जाता है इंटर वॉर पीरियड. ये सारी PDFs हैं, ओल्ड NCERT की है. Go get this PDF, join Telegram and this drive, Google Drive and get these PDFs. ये बहुत अच्छे से वेल रिटन है और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी सवाल प्रोबेबल है ना वो यहाँ से बन जाता है. अननेसेसरी बहुत ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से सारे सवाल बन जाएंगे जितना हमको लिखना है. तो जैसे ये जो दौर है ना इंटर वॉर पीरियड, तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जैसे कीनीशियन थ्योरी है वो इसी टाइम पे आएगा. नए नए इनोवेशंस होंगे कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. अब जैसे इसमें पर्टिकुलरली हम देखें, दिस इज नाजिज्म, देन इसके बाद ये जो दौर था ब्रिटेन एंड फ्रांस का था, यूएस इमर्ज होगा. जो वर्ल्ड वॉर 1 है इसके बाद जो नंबर 1 कंट्री बनने की जो सीमेंट हो गया था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के अब उभरेगा. तो यूएसए, दिस इज यूएसए और दिस इज डिप्रेशन. अब सी, वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुआ तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो सप्लाईज थी वो प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था. तो जब भी वॉर्स होती है, जब भी फ्रिक्शन होता है तो वो इकोनॉमी रिवाइवल में हेल्प करता है. तो जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो ह्यूज डिमांड थी उस टाइम पे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ. बट ये जो टाइम होता है ना ये सस्टेन नहीं करता, मतलब दिस इज नॉट नेचुरल ग्रोथ. तो ये फॉल तो होना ही था और इसीलिए ये फॉल होता है 1929 आते आते विद इन अ डेकेड. तो दिस इज यूएसए. अब जैसे डिप्रेशन आया यहाँ पे, एक बार इस PDF को देखना, दिस इज रियली गुड. ये कुछ और स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं अभी टेलीग्राम पे क्विकली शेयर कर दूंगा कि जैसे मेजर इवेंट्स. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कॉमन पॉइंट्स हैं सारे आंसर्स में, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी अभी. जैसे दिस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, डस्ट बाउल, फिर इसके बाद दिस स्मूथ हॉले एक्ट आया, FDR. 1 बाय 1 एक चेन रिएक्शन होता है बिकॉज जो फंडामेंटल्स थे इकोनॉमी के वो वीक थे और इसके साथ होता है कैस्केडिंग इफेक्ट और धीरे धीरे हर सेक्टर ऑफ, हर स्फेयर ऑफ इकोनॉमी में इसका डिप्रेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है. तो दिस वाज सच अ ह्यूज डिप्रेशन कि इसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है. प्रोडक्टिविटी कम हुई, वेजेस कम हो गए, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ग्लोबल GDP कम हो रही है, बैंकिंग सिस्टम में पैनिक हो रहा है, डस्ट बॉल, दिस. देन इसके बाद कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन क्या थे कि टैरिफ वॉर भी होने लग गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है. वॉर थी वर्ल्ड वॉर 1 तब तक तो सही था, डिमांड थी,
बट अब फिर डिमांड ही खत्म हो गई, प्रोडक्शन है बट देयर इज नो डिमांड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल। फिर इस ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉरेन पॉलिटिकल, ये सारे इफेक्ट्स आए। ये मैं अभी शेयर करूंगा क्विकली, इसको भी एक बार आप देख लेना, इकोनॉमिक इफेक्ट्स एंड सोशल इफेक्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो था वो था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ दिस यूएसए वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, तो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। आंसर्स आपने बहुत अच्छे से लिखा है। अब बिकॉज प्रीलिम एग्जाम भी आ रहा है तो आई डू दिस चेंज कि अब अपन ऐसा करते हैं, मैं वही सारे क्वेश्चन ज़्यादा पिक करूंगा जो बहुत हाई एल्डिंग है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है दिस प्रीलिम एग्जामिनेशन पे। ओके, तो आई ट्राई टू गिव यू दोज क्वेश्चन ओनली। ओके, तो अपना आंसर राइटिंग भी यू कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, प्लस आपका प्रीलिम के भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा आंसर राइटिंग के थ्रू। ओके, सो विल डू दिस। अब जैसे ये है, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया यूके बायलैटरल टाइज, ये पीयूष ने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। जब हम लिखते हैं ना तो एक थोड़ा ठहराव आता है। अभी जो नई जनरेशन आ रही है, इतना इंस्टेंट चीज़ें हो रहा है, जो रियल एग्जाम है वो इतना इंस्टेंट नहीं है। आप इतना डिजिटल जो डेटा देख रहे हो, डिजिटल कंटेंट देख रहे हो, बट आपका एग्जाम तो ऐसा है नहीं, एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई वहाँ आपको मिसमैच नहीं होना चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे हुआ और एग्जाम कैसे लिख रहे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट राइट एंड राइट, दिस इज़ दी ओनली थिंग जो आपको सेव कर सकती है। सो दिस इज़ इंडिया यूके राइज ऑफ इंडिया, और मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं राइटिंग से, ये तो हमें पता ही है। तो दिस इज इंडिया यूके राइज ऑफ इंडिया। तो सी स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, सर्कमस्टेंसेज है, बोथ दिस रिक्वायरमेंट है, चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स में दोनों कंट्री सिम्बायोटिक रिलेशन रख सकता है। जब भी आईआर के ऐसे सवाल तैयार करते हैं ना तो हमें लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आईआर में लैंग्वेज, टोन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है। देन जैसे आपने जिमोनेल का बताया, गुड। देन रीसाइनिंग, रिसर्जिंग यूके, यूके फिर से अपनी पास्ट ग्लोरी लाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड डील, देन दिस इज ट्रेड पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एड्रेस, वंडरफुल। इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया जापान क्वाड, वैक्सीनेशन। चैलेंजेस क्या है, कोलोनियल प्रिज्म, अभी भी जो वो पुराना दिस ट्रबल्सम टाइम है उस प्रिज्म से हम देखते हैं तो डिफिकल्टी होती है, फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पाता। देन इसके बाद पार्टीशन का पेन है। देन एटीट्यूड ऑफ लेबर पार्टी, मैनेजिंग ऑफ पैंडेमिक, देन ट्रेड, then strategic convergence. So see, there are opportunities, there are challenges, India UK ties, and this is just the beginning. UK बहुत important player अभी होने वाला है इंडिया के this bilateral ties में। Then this is खुशबू, once again really good, great economic depression। तो आपने बताया 1930s में ऐसे स्टार्ट हुआ, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग डाउनटर्न था किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, डिमिनिशिंग क्रेडिट कम हो गया, बैंकरप्सी, सोवरेन डेट आने लग गया, गुड, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो ये ग्रेट डिप्रेशन आया से 1929 टू 1940s तक। अब आपने इधर के कॉजेज भी बताए, पॉलिसी ऑब्वियसली था, बट जो सीड्स थे वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे ही डल गए थे कि इतना अगर जो बबल जिस टाइप से इकोनॉमी का बूम हुआ था तो वो बस तो होना था। सो दिस इज ओवर वैल्यूएशन, रिसेशन। देन थर्सडे, तो ये हमने ट्रिगर इवेंट्स बताया। फिर हमने इम्पैक्ट बताया, यूएस इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन थी यूएस का, एट ऑल गुड, अच्छा नहीं था इकोनॉमिक हेल्थ। अब इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना था, बिकॉज सवाल में क्या पूछा था, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, रेमेडियल मेजर। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया। न्यू डील, वर्ड हिस्ट्री में ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए। दिस इज दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप ये एनसीईआरटी पढ़ लो, हर सवाल आपका बन जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेच नहीं करना है, बस अच्छे से इसको पढ़ना है, और इसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम ऐसे करके आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे। दिस इज गुड। तो जैसे दिस इज न्यू डील, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सेकेंड न्यू डील आया, यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड बंद किया। अब इसके फार दिस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में। इफेक्ट्स ऑफ न्यू डील आया। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे अभी हम बोलते हैं ना, इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% बढ़ा दिया। क्यों? ये जो तरीके आए ना वो इधर से ही आए हैं इन सब इकोनॉमिक टूल्स में, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो तो उससे और जॉब्स आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, लाइक दैट। देन दिस इज ओके, दिस इज रियली रियली गुड। देन जो नेक्स्ट है, इंडिया यूके बायलैटरल टाइज, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स थे। अब ये अच्छा है आपका आइडिया, 58 से स्टार्ट किया, 50 2000। सो दिस इज द वे, कंटेंट एक जैसा ही होता है, पर कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया है ना वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये स्टाइल सीखना है हमें।
एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, वेरी नाइस। देन पॉलिटिकल रिलेशंस, अलग अलग हेड्स में बताए। ये हैबिट डेवलप नहीं करनी है, जब भी कुछ गलत हो जाए जस्ट एक सिंगल क्रॉस करना है, दैट्स ऑल। देन यूके इकोनॉमिक, जॉइंट इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और आप यहाँ पे ऐसे दो दिस कॉलम भी यहाँ पे ड्रॉ करो। इन्वेस्टमेंट सेकेंड लार्जेस्ट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अर्ली दिस हार्वेस्ट, दिस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आजकल के आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स थे कि अभी ट्रेड रिलेटेड किन किन एरिया में हमको फोकस करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, यूएनएससी एंड ऑल, गुड। फिर डिफेंस, तो हम जैसे ये कर रहे हैं ना, सेग्रीगेट कर रहे हैं, हेडिंग सब हेडिंग, दिस इज रियली गुड। डिफेंस, मेक इन इंडिया हुआ, कोंकण शक्ति, एक्सरसाइज, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एजुकेशन, दिस इज गुड। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ग्रिड, trade barrier, defense ties, then this opportunities, trade convergence, and this wonderful, really good answer. Then this is यश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। इंडिया एंड यूके जो है, दिस इज बायलैटरल रिलेशंस, गुड। रिसेंटली, सी, नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। एफटीए, दिस बायलैटरल रिलेशंस। अब जैसे हमने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाया ना, ये ऐसा सीखना है हमें, सब हेडिंग हेडिंग्स बनाना आना चाहिए। जैसे बायलैटरल ट्रेड एक सब हेडिंग हुआ, इसमें हमने डेटा लिखा। इंडियन डायस्पोरा एक सब हेडिंग हुआ, इसमें डेटा लिखा। एजुकेशन एक लिखा। तो इससे क्या आता है, वैरायटी आती है, मोनोटोनस नहीं लगता कि बस एक ही पैराग्राफ में आप लिखे जा रहे हो। दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। फिर मेडिकल कोलैबोरेशन में आपने ये लिखा, वर्चुअल वैक्सीन, गुड। फिर चैलेंजेस इन इंडिया यूके रिलेशन, जैसे इशू ऑफ ब्रेक्सिट, इंडियन कंपनीज में क्या इम्पैक्ट हुआ। इलीगल माइग्रेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एंटी कॉलोनियल रिसेंटमेंट है। देन चाइना, then this is Labour Party, good. अब न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या है, पैंडेमिक, कन्वर्जिंग ट्रेड, स्ट्रैटेजिक, डोमिनो इफेक्ट, बायलैटरल टाइज, देन दिस इज क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे ना, ग्लासगो समिट जो हुआ था, COP26, 5 बड़ी बातें जो वहाँ पे हुई, दिस इज क्लाइमेट चेंज। देन देर इज अ कंक्लूजन। तो सी, दिस इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, यू आर डूइंग रियली वेल। बस इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। देन दिस इज ज्योति प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सिस्टमेटिकली हमें पढ़ना है। देन कॉजेज क्या हैं, ये सारे ऐसे कॉजेज हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, दिस इज द इम्पैक्ट। फिर आपने पोवर्टी, डिफ्लेशन, ये सारे पॉइंटर्स बताए। रेमेडियल मेजर, यहाँ हमें आना था, जैसे न्यू डील, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म। अभी भी जैसे कोविड-19 से रिलेटेड चैलेंज आया इकोनॉमी का, तो हमने किस पे फोकस किया, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म। तो ये चीज़ें जो है ना, हमने इस दौरान सीखी है, इकोनॉमी को कैसे रिकवर कराना है, गुड। फेडरल इमरजेंसी, रिजर्व बैंक ज़्यादा क्रेडिट देगा, जैसे इजी मनी पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, फार्मर, गुड। तो दिस इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट, और इस सवाल का रेलेवेंस बहुत है, बिकॉज अभी कोविड के बैकड्रॉप में भी जो वर्ड है वो बहुत कुछ रेसेशन जैसी टेंडेंसी देखा है, गुड। देन दिस इज काजोल, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, वेरी गुड। ऐसी तरीके से कंटिन्यू करना है, आपका राइटिंग भी बहुत अच्छा है, और प्रेजेंटेशन एंड ऑल एवरीथिंग इज गुड। ग्रेट डिप्रेशन 1930s का आया, गुड। देन डिप्रेशन का मीनिंग भी बता दिया, क्या क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर। हाईलाइट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन में यूएसएसआर, यूएसए में हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ। देन कॉज क्या थे उसके, गुड। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डोमेस्टिक, ओवर प्रोडक्शन इज वन थिंग। जैसे अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया हम लेके आए ना, तो हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, बट कंपनीज क्यों परेशान हो रही है, वेयर इज द डिमांड, देयर इज नो डिमांड, ओवर प्रोडक्शन। देन कंसल्टेड दिस प्रेसिडेंट हूवर, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, देन इनिशिएटिव यूएस। अब यहाँ जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आए ना, जैसे इजी मनी पॉलिसी करो, ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, रिफॉर्म्स, रिलीफ की बात करो, रेस्क्यू की बात करो, वो आगे चल के भी कंटिन्यू होगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाया, 3 एम थे, रिलीफ, रिकवर, रिफॉर्म। देन किस तरीके से इवॉल्व हुआ, देन इसके बाद एक्ट आया, देन सिविलियन कंजर्वेशन कोर, इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट। तो गवर्नमेंट जब भी, एवरी क्राइसिस इज द टाइम फॉर दिस रिफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। देन दिस इज गुड, वर्किंग कंडीशन, गुड। सब यहाँ पे वर्ड हिस्ट्री लिखा है, सो दिस इज गुड। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कई बार, जैसे ये GS1 है ना, तो प्राइमरली यहाँ पे वर्ड हिस्ट्री लिखना है, बजाय कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी बॉम्बार्ड करने लग जाए। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो आज भी जो हम देख रहे हैं ना, इफेक्ट ऑफ न्यू डील क्या हुआ, अमेरिका बढ़ा,
वो जो लेसन्स हैं वो कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन है ना इधर से ही उभर के आते हैं, कॉम्बैटिंग ग्रेट डिप्रेशन. सो दिस इज गुड, वंडरफुल. देन दिस इज प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, स्लो डाउन रेसेशन डिप्रेशन. अभी कितना अच्छा स्टाइल है. स्लो डाउन मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट रिड्यूसेस, रेसेशन मतलब होता है जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, जीडीपी कम हुई है. डिप्रेशन मतलब प्रोलॉन्ग रेसेशन है, जीडीपी इतना हुआ, यूएसए 90 तक. एक टर्म होता है टेक्निकल रेसेशन, इसका क्या मतलब है बताओ. कुछ ही दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इंडिया में टेक्निकल रेसेशन आ गया. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ, फार्मर रिलीफ एक्ट, रिकवरी सोशल सिक्योरिटी एक्ट. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर ये डिप्रेशन. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा और फोकस करना है कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके आ रही है. बिकॉज यहाँ जो लेसन सीखे ना वो आज की डेट में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे लेसन्स जो है इकोनॉमी के. देन इंडिया यूके बायलैटरल टाइज था, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. इंडो यूके, अब ये सब हेडिंग है, साइंस टेक पॉलिटिकल, हर कंट्री में ये टेम्पलेट फिट हो जाता है. यहाँ यूके की जगह इसराइल लिख दो, इसराइल की जगह श्रीलंका कर दो, यूएसए कर दो, ये पिलर सेम होते हैं. देन बायलैटरल ट्रेड हुआ, फार्मा टेक्सटाइल लेदर गुड, डायस्पोरा रिलेशंस गुड. देन मेडिकल कोलैबोरेशन जियोपॉलिटिकल गुड, सब हेडिंग्स आर गुड. इश्यूज क्या है, एंटी कॉलोनियल रिसेंटमेंट. अभी भी यूके नाम से ऐसा आ जाता है कि हमने गुलामी किया है तो एक रिसेंटमेंट आ जाता है. देन दिस इज द वंडरफुल, रियली गुड. देन दिस इज राइट योर नेम. ओके सो दिस इज दिस, ये कॉपी है अंकित की. ओके सो ये हिंदी में लिखा है, बड़े अच्छे से लिखा है अपने. भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध. तो भारत और ब्रिटेन के मजबूत ऐतिहासिक संबंध हैं, 2004 से शुरुआत किया. ब्रिटेन पारस्परिक दिस सांस्कृतिक वर्ष. रोड मैप बताया आपने, आगे किन किन चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं, जलवायु, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वेल डन. देन इसके बाद समुद्री क्षेत्र, सुरक्षा भी है. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये अब ऐसे कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन करना है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप. जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है. COP26 में हमारे अभी प्रधानमंत्री साहब गए थे और यहाँ पे जो 5 बड़ी बातें हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इंडिया एंड यूके में भी. सैन्य अभ्यास, जैसे आपने ये नाम बता दिए, इंद्रधनुष, दिस गुड, अजय वॉरियर. देन उन्नत व्यापार सहायता के बारे में बताया. अवसर, तो जब हम ऐसे हेडिंग सब हेडिंग डालते हैं ना, आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड नजर आता है, तो ये हमें करना है ताकि मोनोटोनस नहीं लगे वो. अवसर क्या है, दिस गुड. तो कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा रखना है और ये प्रैक्टिस करना है. जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आता जाता है. ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, बस मेहनत करनी पड़ती है. और फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप देखना आपकी राइटिंग भी बेटर होगी. जल्दी जल्दी लिखोगे पर शब्द अच्छे आएंगे. लैंग्वेज, राइटिंग सब बेनिफिट होता है, बट हमें लिखना है. डोमिनो इफेक्ट, गुड. देन चुनौतियां भी आपने बताया, जैसे प्रिज्म जो है, औपनिवेशिक प्रिज्म, उपनिवेश. देन दिस के बाद आपने लिखा दूसरी जो समस्याएं हैं, लेबर पार्टी का रवैया एट टाइम्स सही नहीं रहता है, FTA WTO की चुनौती, नस्ल भेद. देन इसके बाद मुक्त व्यापार की बात है, FTA इंडिया ब्रिटेन, गुड. माल के निर्यात को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर, RCEP, गुड. अब इसमें लेटेस्ट अभी और क्या चीज़ें आएंगी, बिकॉज ये सवाल आने में अभी टाइम है मेंस में. तो हमें क्या करना है, इधर और भी जो नए नए डेवलपमेंट होगा, जैसे कल ही कॉमर्स मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट भी आया था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑलमोस्ट होने ही वाला है. तो उधर जो नई चीज़ें आएगी ना, उधर यहाँ एक और पेज अगर अलग से लगाना और वो सारे पॉइंट्स लिख लेना, तो इंडिया और यूके आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक. ओके, दिस इज अदिति, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल. ब्रिटिश PM दिस. अब सी, जहाँ मैप आ जाता है ना, वो क्वेश्चन का आंसर अपने आप बेटर हो जाता है. मैप, बिकॉज मैप से बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो. सी ज्योग्राफी समझ गए, देन सी समझ गए, सो मेनी थिंग्स. सो दिस इज गुड. बायलैटरल टाइज, मैप इज रियली रियली गुड. देन बायलैटरल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस बताया आपने, इकोनॉमिक रिलेशंस बताया, गुड, वेरी गुड पॉइंट्स. अपकमिंग यूके का क्या है, देन सी दिस मीटिंग. देन ट्रेड रिलेटेड है, गुड. देन इन्वेस्टमेंट है, देन डिफेंस है, एजुकेशन है. सी, ये हर कंट्री के साथ ट्रेड में ऐसे ही होगा और हर साल एक बायलैटरल टाइज का कुछ सवाल आ ही जाता है. तुम्हारे पास रेडीमेड टेम्पलेट है, इसी तरीके से वो सवाल आपको करना है. कल्चरल टाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. देन अदर डेवलपमेंट, अब अदर्स में आपने इंडियन प्रोग्राम वगैरह सब लिख दिया. अपॉर्चुनिटीज भी आ गई, वंडरफुल. इंडिया सॉफ्ट पावर एंड ऑल.
चैलेंजेस यहाँ पे बताए, गुड, एंड देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, वंडरफुल, रियली रियली वेल. देन विश्वजीत इज बैक, वेरी नाइस. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, दिस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, 1929 हुआ, ब्लैक थर्सडे. हाउ इट बिगेन, तो आपने बताया किस तरीके से ओवर वैल्यूएशन भी हो रहा था, डिमांड नहीं थी, और जो प्रिंसिपल्स थे इकोनॉमी के वो रॉन्ग थे. देन न्यू डील होता है यूएसए, रिलीफ रिकवरी रिफॉर्म, वंडरफुल. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पे किया, फार्मर रिलीफ, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आए इससे रिकवर करने के, गुड. देन फेडरल इमरजेंसी, सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, इम्पैक्ट, पीजेंट्री इफेक्ट, नो रेंट, एंडोर्समेंट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग डिमांड आए, फार्मिंग. देन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, प्रेसिडेंट हूवर के इनिशिएटिव आए, स्टेट गवर्नमेंट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जैसे आज भी हम देखते हैं ना, आरबीआई बार बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या बोल रहा था, इजी मनी रखो, व्हाई, बिकॉज रिकवरी करनी है हमें, इकोनॉमी इज इन टाइट सिचुएशन. तो ये जो लेसन्स है ना वो सब 1929 में हमने सीखे, वेरी नाइस. देन दिस इज आशा, ऑसम कंसिस्टेंसी, ऑसम क्वालिटी, वेरी गुड. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ, सो दिस इज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, प्रेसिडेंट हूवर का इनिशिएटिव, गवर्नमेंट पैसा बांटने लग गई था कि पैसा आएगा, इकोनॉमी आएगी, डिमांड आएगा, बहुत इजी मनी पॉलिसी करने लग गई. देन दिस मॉरेटोरियम, लोन माफी वगैरह भी हुआ. फिर इसके बाद रिलक्टेंट टू लेंड मनी, फार्मर्स रिलीफ एक्ट आया. देन सिविलियन कंजर्वेशन कोर, नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन, वंडरफुल. देन इसके बाद न्यू डील, न्यू डील इज रियली गुड. देन रिलीफ रिकवरी रिफॉर्म, तो आज भी देखो जब भी रिकवरी की बात आती है, अभी सेल्फ रिलायंट में हमने क्या किया, रिफॉर्म भी किया, रिलीफ भी किया. बस एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, फेडरल सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो इधर हमने हिस्टोरिकल ये सारे पॉइंट्स भी लिख दिए, फेयर लेबर स्टैंडर्ड, अदर मेजर्स, गुड. सिमिलर काइंड ऑफ, अब ये जो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आए ना, ये आने वाले टाइम पे इकोनॉमी को डिक्टेट करने वाले हैं, लिटरली ये जो दो कीवर्ड्स हैं. देन न्यू डील हुआ रूजवेल्ट का, तो दिस इज रियली रियली नाइस. अब ये सवाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फिर से रेसेशन जैसी टेंडेंसी देखा है अभी हाल ही में पैंडेमिक के टाइम पे. Then this is Lily. You are again really really good. Writing again very nice presentation. October 24, 1929, Black Thursday. Impact क्या हुआ? This is job losses, deflation हुआ, drastic contraction हुआ output में. Then World War I के बाद ये इसका symptoms आए 1929-30s में, और as a result World War, जब देखो इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है ना, डिफिकल्टी आती है, तो पीपल को मिसगाइड करना बहुत इजी होता है, और उसी टाइम पे ये राइज होगा फासिज्म एंड ऑल दिस थिंग. रीजन ऑफ डिप्रेशन बताया, देन पॉलिसी ऑफ न्यू डील. देन दिस इज वर्ल्ड वॉर 2, वेरी नाइस. देन दिस इज मंताशा, डे नंबर 16, ऑसम कंसिस्टेंसी. देन ये GS1 का है, दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस. ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ना, ये बड़े अच्छे से पढ़ाया भी जाता है इवन हायर क्लासेस MBAs वगैरह में. व्हाई, बिकॉज ये जो इवेंट हुआ ना, ये आने वाले टाइम पे डिक्टेट करेगा लिटरली पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, वेलफेयर का एंगल कब होना चाहिए, लाइक दैट. तो ये हिस्ट्री का टॉपिक तो है ही, वर्ल्ड हिस्ट्री का, बट ये GS3 में प्रेजेंट डे में जो पैंडेमिक रिलेटेड सिचुएशन है उधर भी वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स क्या थे आपने ये बताया. देन रिजल्टेड इनटू दिस, सी वेरी गुड स्टाइल. प्रेसिडेंट हूवर इनिशिएटिव है, गुड. देन इसके बाद 1 2 3 4 ये सारे बैंक्स को दिस क्रेडिट प्रोवाइड किया गया. न्यू डील है, रिलीफ रिकवरी रिफॉर्म, बैंकिंग रेगुलेशन, एक्सचेंज, फार्मर रिलीफ एक्ट CCC 1930, गुड. देन नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन, बॉयकॉट, फेडरल दिस इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, WPA. तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री भी लिखा है, वर्ड हिस्ट्री, विच वॉज एक्सपेक्टेड. सोशल सिक्योरिटी एक्ट, वर्किंग कंडीशन, तो ये एक्ट्स आए. अदर इनिशिएटिव्स ये सारे हैं, गुड. देन वे फॉरवर्ड. तो द पॉइंट इज कि ये जो डिप्रेशन रिलेटेड जो हार्डशिप्स आया, इन अ वे इन हार्डशिप्स ने भी वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कंडीशंस को आगे फ्यूल किया. World War I and World War II, inter-war period. This is a very important event. Then this is India UK bilateral ties. अब ये बड़ा सेट पैटर्न है इस टाइप के सवाल करने का. आपने क्रोनोलॉजिकल बताया,
सारे एरा में उसको जोनेशन किया, गुड। देन जियोपॉलिटिकल क्या है, लैंडस्केप। अब सी ये जैसे आज का कुछ लेयर डाल दिया ना, दिस इज गुड, इससे आंसर थोड़ा यूनिक हो जाता है। इंडिया यूके का आपने क्लोज टाइज बताया, गुड। मैप इज ऑल्सो देयर, वेरी नाइस। देन मेजर सी एंड स्ट्रेट्स, ये भी अक्सर प्रीलिम में पूछे गए, स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड ऑल वेल्स, गुड। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, वंडरफुल। देन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में रोड मैप 2030, वेरी रेलेवेंट पॉइंट। ट्रेड पार्टनरशिप, innovation partnership, security, okay, strike group, then aircraft, then bilateral, ये भी important है, military exercise, mitigation, एंड दिस इज ट्रेड डोमिनो इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज। अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बिकॉज अभी हाल ही में ग्लासगो हुआ था, इस बार 2 सवाल भी आए हैं ग्लासगो समिट क्लाइमेट से, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। चैलेंजेस अब है, कोलोनियल प्रिज्म, हिस्ट्री हमें आगे बढ़ने नहीं देती, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, अगेन पेनफुल इवेंट, एटीट्यूड ऑफ लेबर, then implication of Brexit. This part is really really good, you have written this answer really really well. Then this is there, then new points, good. So way forward भी है, way forward again rise of India हो रहा है, then resurgence of UK भी है in a way Brexit के बाद, but there is no doubt ये जो अगले 10 साल है ना, ये इंडिया के होने वाले, रैपिड इंडिया का भी राइज होने वाला है इस पूरे ड्यूरेशन में। वाई? बिकॉज एक तो डेमोग्राफी, हमारी यंग पॉपुलेशन, डिमांड, और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जिस तरीके से रेजिलियंस इंडिया ने दिखाया है ना, आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। सो दिस इज गुड, वेल डन। अब इसमें ब्रेग्जिट के बाद यूके के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस हम रखेंगे तो हम बेनिफिट में रहेंगे। देन दिस इज कुश, तो इंस्ट्रूमेंट्स बताने थे, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, डे नंबर 10, वंडरफुल। तो दिस इज देयर, वेल नोन वर्ड, इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रेसिडेंट हूवर का इनिशिएटिव है, पूरा वर्ड हिस्ट्री यहाँ पे लिखना था, एनकरेज कैसे किया, पॉलिसीज, क्रेडिट कॉरपोरेशन, रूजवेल्ट के बारे में बताया। देन ये एम है, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म, आज भी हम इसी डायरेक्शन पे सोचते हैं। बैंकिंग फंक्शनल बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज, तो एवरी सेक्टर में इकोनॉमी के रिफॉर्म्स की बात हुआ। नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी की बात हुआ, रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। अब ये जो इवेंट है इसको कनेक्ट करना है आज के डेट के क्राइसिस से, ओके। देन दिस इज इंडिया यूके, इंडिया यूके भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। दिस इज राइज ऑफ इंडिया, क्यों राइज ऑफ इंडिया हो रहा है, गुड। देन रिसर्जिंग यूके, गुड। एसोसिएटेड चैलेंजेस, colonial prism, मैनेजिंग पैंडेमिक, कन्वर्जिंग ट्रेड एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। अब अभी थोड़े ही दिनों में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अनाउंस होगा, तो इधर जैसे ही वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और जो एक्स्ट्रा चीजें आएगी ना, एक पेज और लगाना यहाँ पे और उन सब चीजों को लिख लेना, कंसोलिडेट। Then this is India UK bilateral ties, very nice। bilateral ties में political, see there is so much of variety, सारे different political के आपने बताए, ग्रुप है, राउंड टेबल है, WTO है, कॉमनवेल्थ, वेरी नाइस। और ये सब सिलेबस में भी लिखा हुआ है, मल्टीपल ग्रुपिंग्स एंड ऑल, गुड। देन डिसआर्मामेंट भी है, यूएन डायलॉग, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, साइबर, वेरी नाइस। देन देयर इज डिफेंस, जगुआर, मिराज, किरण। देन दिस इज इकोनॉमिक, इतने बिलियन का है, एफडीआई की बात है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, लार्जेस्ट इन्वेस्टर, नंबर 4। एजुकेशन तो है ही, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल टाइज भी है, ग्रेट। इंडियन डायस्पोरा, सेंसस, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड आपने यहाँ पे बातें बताई, गुड। आईएस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन सन, वन वर्ड, वन ग्रिड, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी, जो अभी ग्लासगो समिट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी। हेल्थ इज अगेन इंपॉर्टेंट, जैसे एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट, गुड। जूनोटिक रिसर्च, बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने, जो पॉइंट्स है ना दे आर रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलेवेंट। मेडिकल कोलैबोरेशन, वर्चुअल वैक्सीन, एक्सेस इंडिया प्रोग्राम, कंटेंट रिच है, प्रेजेंटेशन स्टाइल इज ऑल्सो गुड, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। देन दीज आर द चैलेंजेस, ब्रेग्जिट, माइग्रेशन, केन एनर्जी, अब ये एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट है, केन एनर्जी इशू, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, टेररिज्म, टोटलाइजेशन अग्रीमेंट, हेल्थ, देन बिजनेस, अपॉर्चुनिटी में स्ट्रेंथन दिस, गुड। डिप्लोमेसी, माइग्रेशन, स्टूडेंट्स, स्टेम, ईआईयू, देन पीएलआई, वेरी नाइस। ई मोबिलिटी, दिस इज अगेन नेक्स्ट बिग थिंग, यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डीआईएसपी है, डिफेंस एजुकेशन है, देन ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रैक 2 है, ग्रीन स्टील एंड ऑल, वेरी गुड, 30 पॉइंट्स, एक्सेलेंट। दिस इज अगेन रियली रियली नाइस, वेरी गुड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड।
और इसमें अब क्या करना है आपको, आगे एक दो पन्ने और खाली रखने हैं, और जैसे ही अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट जो भी अनाउंस हुए थे उसकी डिटेल्स आते हैं, इन सब चीज़ों को आप आगे उसमें लिख लेना। बस यूके का आपका फॉर एवर प्रिपेयर हो गया है, इसी को एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना है एंड यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। देन दिस इज मीनू, आपने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। यूके स्कॉट, अब ये अच्छा है, यूके स्कॉटलैंड नीदरलैंड वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। सी यहाँ ना हम इसका मैप भी बना सकते थे, एक मैप, शॉर्ट मैप। इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से दिया, इंडिया यूके रिलेशंस, वेरी नाइस। यूके मॉडर्न पार्टनरशिप, तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल टाइज भी है और मॉडर्न पार्टनरशिप भी है, गुड। राइज ऑफ इंडिया, रिसर्जेंस यूके, बायलैटरल टाइज, पॉलिटिकल रिलेशन, दिस इज गुड। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एंड ऑल, गुड। देन एसोसिएटेड चैलेंजेस, कॉलोनियल प्रिज्म, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक जो वो माइंडसेट बन जाता है ना इतने टाइम का, जो बिकॉज कॉलोनी थे हम, तो वो उससे ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉलोनियल प्रिज्म। लेगेसी, लेबर, केन एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केन एनर्जी। देन ये ग्रुपिंग्स हैं, सिलेबस में लिखा है। देन सो दिस इज द क्वेश्चन, ये इनकम्प्लीट लग रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज रियली रियली नाइस, वेल डन। इसी तरीके से हमें कंसिस्टेंटली आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। अब ये है, दिस इज बाय रिया। ग्रेट डिप्रेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिप्रेशन, दिस, वेरी नाइस। कॉजेस क्या है, पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। देन प्रेसिडेंट हूवर का इनिशिएटिव, क्रेडिट, ट्रिकल डाउन थ्योरी, आज भी हम बोलते हैं ना ट्रिकल डाउन थ्योरी, लेसन्स यहाँ है ग्रेट डिप्रेशन में। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हुआ, फेरा, सीडब्ल्यूएस, सिविलियन, देन रिकवरी। देन इसके बाद टेनेसी वैली अथॉरिटी, देन रिफॉर्म्स। तो एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, रिफॉर्म्स, गुड। अप्रैल आईएमएफ के सजेशन, अब आईएमएफ भी इसी टाइम से एक्टिव हो जाएगा, जैसे 1991 में हमारा भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आईएमएफ ने रिफॉर्म्स वगैरह सजेस्ट किए। आईएमएफ ऑल दो बाद में बनेगा, दिस इज ट्विन जो है ब्रेटन वुड ट्विन्स, सो दिस इज देयर, ओके। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी, और कॉन्टेक्स्ट की लेसन्स क्या सीखने हैं हमें क्राइसिस के टाइम पे, इकोनॉमिक क्राइसिस। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया यूके बायलैटरल टाइज, दिस इज रियली गुड। बायलैटरल टाइज, इंडिया 21st सेंचुरी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। रोड मैप ऑफ इंडिया यूके फ्यूचर बताया आपने, रोड मैप 2030, दीज आर गुड पॉइंट्स। देन ये सब लेटेस्ट चीजें हैं, लॉन्च ऑफ दिस साथ साथ एंड ऑल, वेल डन। चैलेंजेस हैं, इश्यूज, इम्पैक्ट, एंटी कॉलोनियल क्लोज, केन एनर्जी, वंडरफुल। सो ये भी अभी ऐसा है कि अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा, तो जो एडिशनल पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। देन दिस इज शुभम, वेरी कंसिस्टेंट, इंडिया यूके बायलैटरल टाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके चांसेस हैं, जैसे इजराइल हुआ, यूके हुआ, इधर सवाल आएगा। इंडिया यूके टाइज में कनेक्टिंग लिंक्स जैसे ये है, सी सब रेलेवेंट लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, डायस्पोरा, बायलैटरल एंड ऑल, गुड। ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, तीन फैक्टर्स हैं, ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट। इश्यूज क्या है, एलिफेंट इन द रूम ये है, जलियांवाला बाग, सी वो प्रिज्म जो इतना पास्ट इतना पेनफुल रहा है ना, तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। वीजा एंड इमिग्रेशन हुआ, देन फॉल आउट ड्यू टू ब्रेग्जिट हुआ, देन वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, ट्रेड एंड ऑल दीज थिंग्स। इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, गुड, वेरी गुड पॉइंट्स। अब इधर भी आगे पेज खाली रखना है, और जैसे ही अभी जो न्यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड ऑल होगा वो चीज यहाँ पे ऐड करना है। देन व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में, तो पहले हमने कॉजेस बताए, फिर यहाँ पे दीज कौन से एक्ट्स हैं, मेजर्स बताए, गुड स्ट्रैटेजी, टू द पॉइंट, ब्लैक थर्सडे, हाउ इट इम्पैक्टेड, तो एग्रीकल्चर प्राइस में हुआ, व्हाट लेड टू व्हाट, गुड। इंस्ट्रूमेंट्स क्या डिप्लॉय हुए, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म, आज भी हम इसी फिलोसफी पे वर्क करते हैं, गुड। मिलिट्री प्रोडक्शन एंड ऑल, वंडरफुल। देन दिस इज गायत्री, डे नंबर 4, वंडरफुल। दिस इज, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लैक थर्सडे जो डिप्रेशन आया 1929। पॉलिसी की बात किया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म। टेनेसी, इमरजेंसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, नेशनल इंडस्ट्री, फार्मर सिक्योरिटी एक्ट 1995, दीज आर रियली गुड। अब इसमें थोड़ा और हमें क्या एडिशन डालना है कि आज की डेट में, ऑल्दो ये वर्ड हिस्ट्री का है, बट आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना, यहाँ के जो लेसन्स हैं, जैसे इकोनॉमी पॉलिसी, हमने अभी बजट देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज हो गया, वाई, बिकॉज गवर्नमेंट ट्रिकल डाउन थ्योरी पे भी बिलीव कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसी चल रही है, इजी चल रही है, इजी लिक्विडिटी दे रहा है वो, ओके। देन दिस इज प्रियंका,
वंस अगेन रियली गुड. बायलेटरल टाइज शुरुआत में ही रोड मैप 2030 है. गुड. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी ओवर 10 ईयर. बायलेटरल टाइज के ये पिलर्स हैं, ये हर कंट्री के साथ फिट होता है. एजुकेशन, तो जब भी बायलेटरल टाइज बोलना है ना, ये पिलर्स आने ही चाहिए सारे. एजुकेशन, डायस्पोरा. अब इसका अंदर का कंटेंट कंट्री स्पेसिफिक रख सकते हैं, बट सब हेडिंग्स ये आ जाएंगी. ओके. देन इसके बाद डिप्लोमेटिक मिशन, एनवॉय. आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आप जिस तरीके से स्पेसिंग देके काम कर रहे हो ना, तो उससे पढ़ना भी आसान हो गया है आपके कंटेंट का. गुड गुड स्ट्रैटेजी. कोंकण. देन दिस इज इंग्लैंड, मुगल, यूके अग्रीमेंट. सी दिस इज रियली रियली गुड. देन इसके बाद अपॉर्चुनिटीज बताया, चैलेंजेस है. ओके. देन इसके बाद ह्यूज नंबर. फिर ये वे फॉरवर्ड है यूएन एंड डब्ल्यूटीओ. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. यूके बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए. ओके. देन दिस इज राम नरेश, डे नंबर 34. वंडरफुल. ग्रेट डिप्रेशन क्या था? वेरी गुड स्ट्रैटेजी. वन पैराग्राफ में बताया. कॉजेस क्या थे? सी 1 2 3. वेरी नाइस, टू द पॉइंट. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? फार्मर रिलीफ एक्ट आया, नेशनल दिस इंडस्ट्रियल रिकवरी, सिविलियन कंजर्वेशन, रूजवेल्ट का आइडिया. तो यहाँ आज जो भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली ये कीनीशियन इकोनॉमी वगैरह ही है, जो इस टाइम पे जिसके रूट्स आए, सीड्स आए. तो दिस इज वाई, दैट इज वाई आप हायर क्लासेस में अगर इकोनॉमी की जाते हैं, इवन एमबीएस वगैरह में भी, तो वहाँ ये स्पेशली ये एज अ केस स्टडी बताया जाता है कि इस 1929 डिप्रेशन जो आया था उससे हमने क्या सीखा. सिमिलर चीज आप देखना 2007 का जो रेसेशन था 7-8 का, वो तब यही चीज बताया. अभी कोविड के कारण जो ट्रबल्स आए, तो फिर भी हम रिलीव, रिकवर, इन सब चीजों पे वर्क करते हैं. वर्किंग कंडीशन. देन दिस गुड. आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो. कीप डूइंग इट. यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल. देन दिस इज बायलेटरल टाइज. दिस इज 2030. दिस इज 2021. अब सी, ब्रिटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सवाल हुआ, इजराइल हुआ, देखना ये पूछेंगे अभी. एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन हुआ, कनेक्टिविटी, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर डोमेन है, डिफेंस है. ये पॉइंट्स अच्छे हैं. तो हमारा प्रेजेंटेशन एंड द वे वी आर प्रेजेंटिंग अवर आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड और स्मूथ हो गया है. गुड. हेल्थ, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी. सी डाइवर्सिटी है, बोरिंग नहीं लग रहा है आंसर, तो दिस इज गुड. बैकड्रॉप ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. वंडरफुल. अब ये है प्रियंका का. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बताने थे. इकोनॉमिक कॉमन एलिमेंट्स क्या थे? तो दिस इज गुड. अनएम्प्लॉयमेंट. ये ऑलमोस्ट हर डिप्रेशन में ये सारी चीजें दिखती है. डिफ्लेशन एंड ऑल, फेलियर, मार्केट क्रैश. कॉजेज क्या थे? ये सारे कॉजेज थे. अब ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है. कॉजेज एंड इफेक्ट. ये कॉज हुआ, इफेक्ट, कॉज, इफेक्ट. गुड. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बताया आपने, क्रोनोलॉजी. देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, जैसे जो सिग्निफिकेंट रेसेशन आए, वो भी बता दी. गुड. देन डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड. दिस आंसर इज अगेन रियली रियली गुड. द वे आपने इसको अप्रोच किया है, दिस इज गुड. स्टाइल इज गुड. गवर्नमेंट स्कीम्स, बिकॉज आपने इसमें मॉडर्न डे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बता दी, तो ये कंटेंट अब दूसरे आंसर्स में भी आपको हेल्प करेगा. गुड. के शेप्ड एंड कोविड. वेल डन. देन दिस इज दमन. दमन, आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो. दिस इज प्रेजुडाइस, जो आ जाता है इंडिया एंड यूके में. आपने 1600 से जर्नी स्टार्ट किया. गुड. ये इंपॉर्टेंट डेट है 1600, जब ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी पावर थी वो इंडिया आने लग गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी. इंडिया में सबसे पहले कौन सी कॉलोनियल पावर आई थी बताइए? कॉलोनियल पावर. ये फर्स्ट तो नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फर्स्ट नहीं है. सबसे पहले कौन सी आई थी? डेट. देन दिस इज 50 2004. और किस कंट्री की आई थी? ये बायलैटरल रिलेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. गुड. पॉलिटिकल रिलेशंस भी बताया, डब्ल्यूटीओ, एशियान, प्रतिभा पाटिल 2009. देन इकोनॉमिक टाइज. तो ये पिलर्स अच्छे हैं. मॉरिशस एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट आ रहा है. एफडीआई भी बताया, अलग अलग एंगल से सोचा हमने. डिफेंस, एफडीआई, पीपल, कल्चर. वेरी नाइस. जगुआर. देन दिस इज अबाउट क्लाइमेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ग्लासगो समिट. हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सफोर्ड जेनेका. कल्चर इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन. तो यूके आज की डेट में बड़ा हॉट फेवरेट है, इससे सवाल आएगा. देन दिस इज ग्लोबल सेंटर, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सेस. वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई हुई. नाउ दीज आर द चैलेंजेस. डिले, colonial prism, जलियावाला, conclusion. वेरी नाइस. देन दिस इज विशाल, आज इंग्लिश में आंसर लिखा है. दिस इज द ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन ये है, डेट्स बता दी पैराग्राफ्स में. दिस इज दिस. गुड. देन पैंडमिक, इकोनॉमिक डिप्रेशन ये होता है. गुड. इसका मीनिंग एंड ऑल एक्सप्लेन किया, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है. कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ये थे, स्टॉक डोमिनेशन एंड ऑल, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, करंट इश्यूज.
देन हायर इन दिस वायरस नो लॉन्गर। तो अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड है और इधर ब्रेग्जिट है, दोनों में इंडिया और यूके का इक्वेशन बड़ा कन्वर्ज हो रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये शीतल आपने बताया है वर्ल्ड वॉर, दिस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड हिस्ट्री 1929 में आया, इस डेट पे आया, गुड। देन न्यूयॉर्क, इस तरीके से सडन अनएम्प्लॉयमेंट और स्टॉक मार्केट के पूरा मेहम मच गया था। देन फार्मर गवर्नमेंट्स एवरीवेयर प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटीज आती है, और यहाँ जो लेसन सीखे ना वो आगे चल के सेम चीज फॉलो होगी किसमें, आने वाले रेसेशंस में। एक हमने स्ट्रैटेजी सीख लिया कि रेसेशंस को कैसे ओवरकम करना है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट न्यू डील रिलीफ रिकवरी रिफॉर्म, वेरी नाइस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलीफ एक्ट सीसीसी। देन 1935 सिक्योरिटी वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर का एंगल है, वरना पहले प्योरली कैपिटलिस्ट थे ना, वो वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं थे, अभी वेलफेयर भी आ गया। देन दिस इज गुड, और वर्ड में इस तरीके से लेसन सीखे। ऑलराइट, सो दीज आर द सबमिशंस, यू ऑल आर डूइंग really well. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.